क्वेश्चन 11th में बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई सर्कल रखा हुआ है तो एक्चुअल में वो पैरेललोग्राम था ही नहीं, वो तो एक रोम्बस था। ये आपको शो करना है। और देखो ये क्वेश्चन ना सेम एज इट इज इसके जैसा है, 8th क्वेश्चन के जैसा। तो अगर आप यहाँ पे 8th अच्छे से समझ पाए हो या फिर ये आपने कर लिया ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 तो आपके लिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन 11 को किस तरीके से आप कर सकते हो, देखना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसकी एक बार फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मान लो ये मैं इस तरीके से ये ड्रॉ करके ऐसे कर ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे कहीं नेमिंग कर सकते हो आप, पी क्यू आर एस। अब देखो हमें गिवन है ए बी सी डी एक क्या है, हमें गिवन है ए बी सी डी एक वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसके हेल्प से मैं लिख देता हूँ, देखो हमें क्या क्या चीज़ है। हेयर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी पैरेलल होंगे और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। सिमिलरली ए डी इज पैरेलल टू बी सी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके पास गिवन है, आपने इनको हेल्प से थोड़ा सा यहाँ पे रख लेना है। अब आपको बस ये देखना है ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो लिख लो कि ए एस और ए पी की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। अब मैं आपको देखो ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, तो मैंने किस तरीके से बताया था, मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो ए पी को फुल लेंथ अगर देनी है अपनी, ए बी बनाना है तो उसमें बी पी जोड़ना होगा ना, तो ए पी के नीचे बी पी ही लिखना है आपको, बी पी। और बी पी पर्सनली किसके इक्वल है, बी पी इक्वल है बी क्यू के, तो उसको यहाँ लिखना है बी क्यू। अब बी क्यू को फुल अपनी लेंथ बनानी तो सी क्यू ऐड करना होगा, सी क्यू इसके नीचे लिखना बिल्कुल सी क्यू। और सी क्यू किसके इक्वल है, आर सी, तो आर सी इधर आ जाएगा। अब आर सी इधर एक देखो इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ से ऐसे ऐसे यूज़ करके चलते हैं। तो आर सी में फुल लेंथ ऐड करनी है तो डी आर ऐड करना होगा, डी आर। और डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। बस अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से देख लेते हो और इनको समझ लेते हो तो इन चार इक्वेशंस को अब तो बस ऐड करना है, कुछ रहा ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा बता देता हूँ। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले ऐड कर दिए मैंने। अब ऐड करूँगा ए पी प्लस बी पी प्लस आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर। अब देखना ज़रा ए एस और डी एस, फिगर में देखो ए एस और डी एस फुल ए डी बन गया, तो यहाँ हो गया आपका ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, देखो बी क्यू सी क्यू पूरा बी सी बन जाएगा, तो हो जाएगा बी सी। ए पी बी पी, देखो इधर ए पी और बी पी, ए पी बी पी ये पूरा ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है आर सी और डी आर, देखो आर सी और डी आर ये पूरा डी सी हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देना आप डी सी, ठीक है। देखो जो हमने वो क्वेश्चन करा था ना, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन जो ये था, देखो ये वाला 8th क्वेश्चन, इतना था वो क्वेश्चन, यहाँ तक कराया था उसने। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होने की वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे हम कर लेंगे। आपको ये गिवन है ना ए बी और सी डी इक्वल है, तो देखो बस ए बी और सी डी इक्वल है, इन दोनों को सेम ए बी लिख दो, ए बी प्लस ए बी। और यहाँ पे ए डी और बी सी इक्वल है, इन दोनों को ए डी या फिर आपकी मर्जी है ना, बी सी भी आप लिख सकते हो, ए डी लिख देता हूँ। अब ए डी 2 टाइम्स हो गया, ऐसे ए बी 2 टाइम्स हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए डी इक्वल्स टू किसके आ गया, ए बी के। देखो फिगर में ध्यान से, हम ए डी और ए बी इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू योर ए बी। देखो क्वेश्चन में पैरेललोग्राम तो गिवन ही था, अपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल थी, अब आपने ना एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल दिखा दी ये और ये, तो ऐसे करने से तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी इसकी। तो आप लिखोगे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ऐसा करने से हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस,
बस ऐसा करने से ABCD कंप्लीट एक रोम बस हो जाएगा। ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है। सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, ये लेंथ और ये लेंथ आपको गिवन है। वो आपसे ना ये लेंथ कंप्लीट AC और AB निकलवाने के लिए कहेगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, फिगर आपने यहाँ पे देख ली होंगी और वैल्यूज़ मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बस आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये आपका 12th क्वेश्चन। देखिए ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर एक सर्कल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मैं नाम कर देता हूँ ACD, है ना, बुक में ये नेम है इसलिए मैंने ऐसे लिया है। और यहाँ पे जो नाम है वो क्या है, D। देखिए बहुत ध्यान से, ये लेंथ आपको 6 गिवन है और ये लेंथ आपको 8 गिवन है, तो इतना तो आपको पता ही है। इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को भी लेट कर लेता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ ABCDE और F। बहुत ध्यान से देखिए, C एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ड्रॉ होने वाली ये दोनों टेंजेंट सेम लेंथ की होंगी, तो यहाँ 6 है तो उधर भी कितना हो जाएगा 6, और ये 8 है तो उधर ड्रॉ होने वाली लेंथ वो भी कितनी हो जाएगी 8। समझ आ गया होगा। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगा, इनकी वैल्यूज़ नहीं है तो आप खुद से लेट कर सकते हो। लेट दिस इज x और दिस इज ऑल्सो x। बस इतना आपको फिगर में पहले मेंशन कर लेना है। और रेडियस इसकी 4 गिवन है बुक में ना, अभी उसको भी यूज़ करूँगा। और बुक में ना इसकी रेडियस 4 गिवन है, उसका भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको इस ट्रायंगल का ना एरिया निकालना है, वो भी 2 बार। एक बार हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हुए और एक बार 90 डिग्री वाला जब एंगल बनता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो और उन दोनों एरियाज़ को कंपेयर करना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इसका हीरोन्स से सॉल्व करके। आपको एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला याद होगा ना, मैं एक बार लिख देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, 9th क्लास में है ये। वेयर S क्या होता है जहाँ पे, सेमी पैरामीटर। ठीक है, S क्या हो जाएगा आपका सेमी पैरामीटर। तो ठीक है, पहले सेमी पैरामीटर मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। पहले पैरामीटर ही फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, उसके सारी चीज़ें को ऐड करके बस। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो AE प्लस EC ED DB BF और FA, इन सभी को ऐड कर रहा हूँ। तो X, ठीक है, प्लस 6 प्लस ये वाला 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस X। ठीक है, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा हमारा, x और x 2x, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28। तो पैरामीटर ये हो गया, लेकिन हमें चाहिए सेमी पैरामीटर फॉर्मूले के लिए। तो इसका हाफ करना है बस, 2x प्लस 28 का हाफ, लाइक दिस। और ये सॉल्व हो भी रहा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा x, बस इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा 14। आपको ध्यान रखना है 2 से 1 2 कैंसिल नहीं होता, दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। तो s की वैल्यू हमारे पास S प्लस 14 आ गई। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना इसको। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख के सीधा आपको सॉल्व कर दिखा। पहले आएगा S की वैल्यू, दैट इज x प्लस 14। ठीक है, फिर फॉर्मूले में होता है S, दैट इज x प्लस 14। ठीक है, माइनस A की वैल्यू ना ये है हमारे पास x प्लस 6, A कंप्लीट A की वैल्यू x प्लस 6। तो ध्यान से x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसके लिए है और ये छोटे छोटे 2 ब्रैकेट इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप अगेन, s माइनस b, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और 8। तो 6 और 8 आपके 14 हो जाएंगे सीधे सीधे। तो इनको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और थर्ड ब्रैकेट और आएगा आपका भी s, ठीक है, s माइनस c, c की वैल्यू है आपके पास
8 प्लस एक्स, ठीक है, इसको और माइनस कर देते हैं यहाँ पे हम 8 प्लस एक्स, ठीक है, आपको दिख गया होगा 8 प्लस एक्स। अब बस इसको सॉल्व करना है जल्दी से। एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 14, बहुत ध्यान से, ब्रैकेट एक्स प्लस 14, देखो ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस का ही 6, ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट लगाए थे क्योंकि -6 आएगा, आप सीधा लिख दोगे ना प्लस का आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्स प्लस 14, यहाँ -14, ठीक है, और यहाँ एक्स प्लस 14 माइनस का 8 माइनस का एक्स। अब देखते हैं जो जो कट कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स प्लस 14, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ एक्स प्लस 14 है ये, थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है और 14 में से 6 माइनस आउट होके आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 14 से 14 ही कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ अगेन एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है और 14 में से 8 माइनस होके 6 मिल जाएगा, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स प्लस 14 है, देखो 8 6 या 48 और 48 एक्स, ये आ गया। आप फर्दर इसको सॉल्व कर तो सकते हो 48 एक्स की ना अंदर मल्टीप्लाई करके, लेकिन आप इतना छोड़ देना, ऐसे करने से ना कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। अब देखना बस आगे, अब इस ट्राइंगल का एरिया मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ, कैसे देखना, ये सेंटर है, ओ हो गया, इसको यहाँ ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, ये सारे तो रेडियस हैं, 4 4 4 आपको गिवन है। अब देखो ट्राइंगल्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं, ये बहुत ध्यान से देखो, 3 ट्राइंगल बन गई, ए ओ सी, बी ओ सी और बी ओ ए। इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया एक एक करके निकालूंगा और तीनों को ऐड कर दूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएगा, उसको धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। देखो ऐसे ए ओ सी, बी ओ सी और बी ओ ए, एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, आप फिगर में देख लेना है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। अब तीनों को देखो किस तरीके से निकालना है, बस ए ओ सी को फॉर्मूला लगाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस नेक्स्ट के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस नेक्स्ट के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो ध्यान से यहाँ ए ओ सी के लिए बेस और हाइट ढूंढने जा रहे हैं हम, ठीक है जी। ए ओ सी के लिए बेस तो हो जाएगा x प्लस 6 और हाइट 4, तो x प्लस 6 और हाइट 4, ठीक है, प्लस हाफ इंटू, अब ढूंढ रहा हूँ बी ओ सी के लिए बेस और हाइट, बी ओ सी के लिए बेस तो ये 6 और 8 14 और हाइट अगेन 4, तो 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू, इस बार बेस ढूंढेंगे ए ओ बी के लिए, तो ए ओ बी के लिए बेस 8 प्लस एक्स और हाइट 4, 8 प्लस एक्स और हाइट 4, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा है ना, कैंसिल आउट कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखना, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, दिख गया होगा, चलो मैं काट के दिखा देता हूँ ऐसे, 2 की 70 कर रहा हूँ, 2x प्लस 6 2 12 प्लस ये से कैंसिल आउट हो रहा है 2, 14 2 28 प्लस ये से कैंसिल आउट हो रहा है अगेन 2 और 8 2 16 प्लस एक्स, देखो इनको ऐड कर रहा हूँ मैं, हाँ 8 2 देखो 8 2 16 प्लस 2x है ना, यहाँ भी 2x आएगा, अब ये 2x और ये 2x 4x हो जाएगा, 4x प्लस देखो 28 और 12 आपके 40 हो जाएंगे, और 40 और 40 और 16 56 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 56 हो जाएगा। और आपको लिखना है ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्रायंगल का, देखो ये आ गया, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पीछे भी निकाला हुआ हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से, ये रहा। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल के उसको 2 बोल के दोनों को इक्वल कर देना, क्योंकि भाई ट्रायंगल का एरिया ही तो है। 4x प्लस 56 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर था वो, बदल लेते हैं, x प्लस 14 48x, x प्लस 14 और 48x, ठीक है।
देखो अब आपको इसको ना होल स्क्वायर करना है, लेकिन फिर भी उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इसमें से 4 तो ले लो कॉमन पहले, x प्लस 14 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 48x और यहाँ अंडर रूट। अब करना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ऐसे 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 14 और 48x के अंडर रूट और फिर उस पूरे का होल स्क्वायर। देखो यहाँ तो स्क्वायर से ना अंडर रूट ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की खास जरूरत नहीं है, देखो इसको तो 16 कर देना, इसको बस भूल के भी सॉल्व मत करना। इक्वल्स टू x प्लस 14 48, देखो वैसे ही क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे ना तो खामों का 5 से 7 मिनट और लग जाएंगे आपको। आपको करना क्या है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर देना है, तो बचेगा क्या 16 x प्लस 14, यहाँ 2 थे ना, एक बार बच गया, इक्वल्स टू 48 और x। ठीक है, देखो 16 3 सा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 3x। अब बस इस x को यहाँ लेके आना है, 14 इक्वल्स टू 2x, ना 3 में से x माइनस कर दिया मैंने, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट होके 7। देखो x की वैल्यू 7 आई है, पूरा पूछेगा वो AC, तो 6 प्लस 7 पूरा करना है आपको, तो आप लिखोगे AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 7 दैट इज 13। और पूछा हुआ उसने AB जो x प्लस 8 करके आएगी, AB 8 प्लस x आपका 7 तो ये हो जाएगा 15। तो ये 2 आंसर है इस क्वेश्चन के, दिस और दिस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये रहा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिएगा 13th क्वेश्चन में किस तरीके से करना है। इसकी फिगर देखो मैंने थोड़ा सा बना लिया है, और ये 13th क्वेश्चन ना सेम इसके जैसा है, इसके जैसी इसकी फिगर है लगभग, बस आपको इसको किस तरीके से करना है वो देखिएगा। अगर ये सेंटर है, कह रहे हैं अगर ये अपोजिट साइड्स जो है ना सेंटर को मीट कर दूं मैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगी फिगर, आपको ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ भी मीट कर दूं मैं इनको ऐसे और ऐसे। देखिए जैसे कि यहाँ मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी आपने देखा था, यहाँ बनने वाला एंगल कितना आया था 90 डिग्री, तो इस क्वेश्चन में सेम ही तो कहानी है। देखिए ध्यान से, अगर ये आप 90 दिखा दो किसी तरीके से और ये 90 दिखा दो, तो 90 90 दोनों 180 हो जाएंगे, और यही दिखाना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो दोनों आपस में। पर इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको 90 90 दिखाना है, आपको बस बेसिकली इन दोनों का सम 180 दिखाना है। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, देखो एक तो पहले डायमीटर ड्रॉ करना होगा आपको, ठीक है, और जैसे बिल्कुल सेम उस क्वेश्चन की फिगर थी, आपको इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना होगा। अब इनका नेमिंग कर लो बस बहुत ध्यान से, A B C D E F G H। ठीक है, इस तरीके से मैंने नेम कर दिया, जो भी आ गया अब। ठीक है, तो A H B C D है ना, इस तरीके से नेम हो गया। अब आपको देखो पहले तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इसको सेंटर पॉइंट O मान लेता हूँ। ठीक है, दिस पॉइंट। अब आपको पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, कौन सी, AOG और AOH। तो बहुत ईजी है, AG इक्वल्स टू AH। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करे हुए हैं। OG इक्वल्स टू OH, देखो OG इक्वल्स टू OH क्या है, दोनों रेडियस है, और OA इक्वल्स टू OA क्या है, दोनों में कॉमन, तो ये रेडियाई। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट, कॉमन लेंथ, और ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल। ठीक है, मैंने आपको ऐसे लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने लिख दिया शॉर्ट में। तो दोनों ये तीनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय S S S। उस क्वेश्चन में मैंने RHS से करके दिखाया था, तो कैसे भी आप कर सकते हो, आपको बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बहुत ध्यान से बस आपको क्या लिखना है, आप देखते जाना। इसका नाम कर दो एंगल 1 और इसको बोल दो एंगल 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। बस फिर तो खत्म, क्वेश्चन आपको लिखना है सिमिलरली। ठीक है, इसका नाम 3 और इस एंगल का नाम 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका नाम
5 इसका 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इतना हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको किन किन एंगल्स के बारे में बात रखनी है अपनी, बस ध्यान रखना 2, 3 और 7, 6 ये एंगल्स रहने चाहिए, बाकी सब कुछ हटा देना है। अब इन सभी का सम कितना होगा 360, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सब का सम होगा 360। ठीक है, मैंने कहा था 2 और 3 रहने चाहिए, तो ध्यान से देखेंगे इसमें 2 और 3 को तो रहने देंगे, 1 किसके इक्वल है, खुद 2 के, देखो ये रहा। ठीक है, 1 इक्वल है 2 के, 1 इक्वल है 2 के, तो ये हटा दूंगा 1, 2 लिख दूंगा इसे, एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3। अब 4 हटाना है, 4 इक्वल है 3 के, तो इसको 3 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ 6, 7 रहने चाहिए, देखो मैंने टिक लगाया हुआ 6 और 7, तो ठीक है 6 और 7 रहने देंगे, 5 6 के इक्वल है, 6 6 7 प्लस 8 खुद 7 के इक्वल है, 7 इक्वल्स टू 360। अब क्वेश्चन तो खत्म, बस इतना ही है। 2 2 2 टाइम्स है, प्लस 3 3 2 टाइम्स है, प्लस 6 6 2 टाइम्स है, और 7 भी 2 टाइम्स है, इक्वल्स टू 360। 2 2 सभी में से कॉमन ले लो, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 6 7 इक्वल्स टू 360। 2 से इसे कैंसिल आउट कर दूंगा 180 पर, तो एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7, इन सब का सम कितना आ गया 180 डिग्री। यही शो करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी पूरी खत्म हो गई।